हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिलीप। आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो जानना चाह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया था वो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का था और मेरा बीटेक कंप्लीट है तो उसके बाद मैंने उसे मंगाया था। यदि आप भी आरजीपीवी के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए ये वीडियो मैंने खास करके बनाया है, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी की प्रोसेस क्या है वो मुझे नहीं पता। बाकी मुझे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की जो प्रोसेस है वो पता है, तो उसका मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। यदि आपने ट्रांसक्रिप्ट कैसी होती है देखना है तो मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा वो वीडियो का, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि ट्रांसक्रिप्ट दिखती कैसी है या होती कैसी है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम नए जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आपको अपना कंप्यूटर स्क्रीन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यदि आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में आप डेस्कटॉप मोड को ओपन कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड ओपन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ये आईडी ओपन करने में आरजीपीवी लॉगिन डाल दीजिए आप यहाँ सर्च में। ठीक है, आरजीपीवी लॉगिन डालने के बाद आप डायरेक्ट वो पेज में ओपन हो जाओगे जहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट डालना रहता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पहले से एक एनरोलमेंट नंबर डाला है एक स्टूडेंट का, और यहाँ पे पासवर्ड भी है। तो आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम में आपका जो एनरोलमेंट होता है आरजीपीवी का वो डाल लीजिएगा। एक लॉगिन आईडी रहती है तो वो उसका पासवर्ड यहाँ पे डाल लीजिएगा, जहाँ से आपको सब आपकी पर्सनल पूरी डिटेल दिखती है। ये कैप्चा यहाँ पे डाल लीजिए 5358 ओके। यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट सर्विस करके ये लिखा है, तो आप इस पे क्लिक करिए। इस पे जाने के बाद आप सबसे पहले तो नीचे आ जाइए। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे में से ऊपर में यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई ट्रांसक्रिप्ट, है ना। तो आप इस पे आ जाइए। अप्लाई ट्रांसक्रिप्ट में एप्लीकेशन फॉर ट्रांसक्रिप्ट लिखा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसक्रिप्ट। आप थोड़ा नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेट कैसा होता है। यहाँ पे दिया है क्लिक टू डाउनलोड फॉर्मेट। यदि आपको फॉर्मेट देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देख लीजिए ये फॉर्मेट है। ऐसी ट्रांसक्रिप्ट आएगी जब आप अप्लाई करोगे और आपके घर में इस टाइप की ट्रांसक्रिप्ट आएगी। 8 सेमेस्टर तक का पूरा दिया रहेगा, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स और जितने आपको ग्रेड मिले हैं ये टोटल दिया रहेगा। ये लास्ट में ये नीचे दिया रहेगा, और यहाँ पे साइन और सिग्नेचर रहेगा रजिस्ट्रार के, और पूरा यहाँ पे दिया रहता है, सील लगी रहती है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया है वो वीडियो में, आप चेक कर लीजिएगा। फिर से आ जाते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ पे एक और चीज़ दी है ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट। ये मैं आपको आगे बताता हूँ ये किस काम की है या नहीं है। पहले सॉरी पीछे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ जाना शो माय ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल में शो नहीं कराऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ नाम है स्टूडेंट का जिसकी ट्रांसक्रिप्ट मंगवाना है, यहाँ फादर नेम है, और यहाँ पे एड्रेस है। ये एड्रेस को आपको अच्छे से डालना है। यदि आपका एड्रेस जहाँ आप पढ़ रहे होगे, और यदि जैसे कि आपका होम एड्रेस नहीं है वो और आप पढ़ रहे होगे, तो आपका पहले वहाँ का एड्रेस डाला होगा। तो यदि आप करंट में जहाँ रह रहे हो तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वहाँ का एड्रेस डालना है, वहाँ का पिन कोड डाल देना है, और आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है ना। तो आप जहाँ का एड्रेस डालोगे ट्रांसक्रिप्ट वहीं पे आएगी। 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा पर वहीं आएगी। ठीक है,
जहाँ पे आप अभी करंट में हो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डिलीवरी मोड है तो दो प्रकार से दिया है। पहला है बाय पोस्ट, फिर दूसरा है सेल्फ। यदि आपको आपके घर में मंगवाना है ऑनलाइन तो बाय पोस्ट आपके घर में आ जाएगा, और सेल्फ आपको आरजीपीवी यूनिवर्सिटी जाके लेना है तो आप सेल्फ करिए तो यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से ले सकते हैं। आप वहाँ पे जाके 1 या 2 दिन के अंदर जाके ले सकते हैं, वहाँ पे आपको सेल्फ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको घर में मंगवाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये यहाँ पे बाय पोस्ट कर दीजिए, बाय पोस्ट करिए। फिर उसके बाद कितने सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट मंगवाना है आपको, तो यहाँ पे देखिए पहला सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर पूरे दिए गए हैं। तो यदि आपको 8 सेमेस्टर की, जो ज़्यादातर जितने सेमेस्टर होते हैं लास्ट सेमेस्टर तक की मार्क ट्रांसक्रिप्ट क्या वैसे यूज़ किया जाता है, मतलब काम आती है, तो आप 8 सेमेस्टर तक की पूरी मंगवा लीजिए। यदि आपको कम मंगवा, जहाँ जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी मंगवाइए, ठीक है। वो मंगवाने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट। अपलोड ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट देखिए, ये यहाँ में मैंने आपको बताया था कि देखिए ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेट है, इसको आप देख लीजिए, बाकी आपको करना कुछ नहीं है। ये डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे नेम भरना है और फादर नेम भरना है, कोर्स भरना है, कॉलेज भरना है, ये सब इसमें बहुत सारी चीज़ें भरना रहेगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक की पूरी आपको डिटेल इसमें भरना रहेगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं भरना है। ये देखिए ये पूरा सब कुछ फिल करके वहाँ अपलोड करना रहता है। देखिए मैं बताता हूँ कहाँ अपलोड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो दिया है अपलोड ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट, यहाँ पे अपलोड करना रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने ये फॉर्म को अपलोड नहीं किया है ना भरा है, और फिर भी मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट आ गई थी। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें भरना रहता है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नाम, पूरा सब्जेक्ट का नाम भरना है, साथ में आपकी थ्योरी के मार्क्स भरना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स भरना है, और यहाँ पे मिड सेम के भी मार्क्स भरना है। तो आप इतना कहाँ से ढूंढेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में इतना बताते हैं नहीं। यदि आप जाएंगे भी तो भरना चाहे तो भर सकते, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है, यूज़ नहीं है, ठीक है। वैसे कॉलेज वाले बताते भी नहीं है, और आप कहाँ कहाँ जाके ढूंढोगे। इसको हटा दीजिए, ये कोई काम का नहीं है। ये ऑप्शन आप भरना चाहे तो भर भी सकते हैं, नहीं भरना है तो नहीं भी भर सकते, ठीक है। मैंने तो नहीं भरा था, बिना भरे मेरे ट्रांसक्रिप्ट आ गई थी, इसको मैंने अपलोड भी नहीं किया था, ठीक है। इस नीचे करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ स्टार कुछ लगा नहीं। ये सब चीज़ जिसमें स्टार लगा है वो चीज़ मैंडेटरी रहती है, डालना ही है। बाकी यहाँ स्टार नहीं लगा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि डालना है, आपकी इच्छा, डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डालिए, ठीक है। अब नीचे देखिए ये एकेडमिक डिटेल, ये आपकी पूरी डिटेल दी रहेगी। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, कोर्स, इंस्टीट्यूट, ब्रांच, फिर आता है लास्ट में फ़ीस एंड पेमेंट। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कितनी आपको कॉपीज़ मंगवाना है। यहाँ पे मिनिमम 10 आएगी और मैक्सिमम 20 आएगी, ठीक है। 20 कॉपी का है 2000 रुपये, और 10 कॉपी का है 1000 रुपये, ठीक है। तो आप 10 कॉपी मंगाइए या 20 कॉपी, ये आपके ऊपर है। फिर लास्ट में है कौन सा बैंक से आपको पेमेंट करना है, चूज़ बैंक। आपके पास यदि देख लीजिए, यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ है नहीं पेमेंट करने का, तो आप MP ऑनलाइन में जाइए या नेट कैफ़े वाले के पास जाइए, उससे पेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यूनियन बैंक का है नेट बैंकिंग, तो मैं उससे करूँगा। ये चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट में जाइए। जैसे ही गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ID दिखा देगा, और आपका कितने रुपए यहाँ फ़ीस लग रही वो दिखा देगा, और यहाँ पे क्लिक टू कंफर्म एंड गो फॉर पेमेंट में क्लिक कर दीजिए।
जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका यूनियन बैंक का जो मैंने यूनियन बैंक वहाँ चूज़ करा था, तो यूनियन बैंक का पेज में लॉगिन पेज में यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना आईडी डाल दीजिए, जो आपका यूज़र आईडी है बैंक की। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ मैं यहाँ लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इमेज आएगी। इमेज आने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म में क्लिक करना है। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको वो एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद उसको कंफर्म कर देना है, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, 20 से 25 दिन के अंदर आपके घर में वो ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स में आपको और पूरी और डिटेल बता दूंगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।